आज आपकी मुलाकात ऐसे टिकटॉकर से करवाएंगे जो टिकटॉक पर अपने डांस की वजह से वायरल हैं और बहुत सी लड़कियां इनके डांस की दीवानी हो चुकी हैं। सोशल मीडिया से बिल्कुल इनकम आती है, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। कोशिश तो करो, अब देखें कौन सा हवाई जहाज कौन सा खरीदते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सबसे पहले हंजला अपने बारे में बताएं कि टिकटॉक पर आप कब और कैसे आए? टिकटॉक पे मैं तब से हूँ जब टिकटॉक नहीं था, टिकटॉक म्यूजिकली कहलाता था। तो आई थिंक इट्स बिन मोर देन अ डेकेड। अब तो हाँ, मतलब 2013-14 से ही आई बिन यूजिंग दिस ऐप। तो मैं तो ये इसको उस वक्त से इस्तेमाल कर रहा हूँ जब ये एक नॉर्मल एक XYZ ऐप थी। इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मुझे ये बताएं कि जब आप म्यूजिकल ले पे थे, जब टिकटॉक नहीं था, तो उस पे भी आप क्या वीडियोस डांस की ही बना रहे थे? नहीं, उस वक्त जो है म्यूजिकली जो है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था। आपने डब स्मैश का नाम सुना होगा जी। म्यूजिकली से पहले यही ऐप डब स्मैश कहलाती थी। डब स्मैश का मतलब ये है कि जब आप डबिंग करते हैं, आप लिपसिंग करते हैं। तो पहले सिर्फ लिपसिंग, अभी भी अगर आप देखें तो टिकटॉक पे लिपसिंग का कॉन्सेप्ट है, आप इनैक्ट कर रहे होते हैं। तो उस वक्त डब स्मैश में सिर्फ लिपसिंग हुआ करती थी। तो मैं डब स्मैश के टाइम से हूँ, जब से उसके ऊपर इनैक्ट होता था, मिमिक्री होती थी। तो उस टाइम पे डांस वगैरह नहीं होता था। डांस वगैरह का कॉन्सेप्ट आया जब म्यूज़िकली आया। म्यूज़िकली के भी आधे टाइम बाद, जो यानी म्यूज़िकली को आए हुए कोई 4 साल हो गए थे, तो उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर डांस वगैरह परफॉर्मेंसेस करना शुरू की थी। और फिर टिकटॉक जब बना तो फिर स्पेसिफिकली लोगों ने उसके सेक्टर्स बना लिए कि जी डांसेस एंड लिप सिंग एंड एवरीथिंग। तो डांस, आपने कब सोचा कि मुझे टिकटॉक पर डांस का कंटेंट जो है वो बनाना चाहिए? जब वो ट्रेंड में आया, टू बी ऑनेस्ट। डांस मैं पहले से करता था। शौक कैसे आया डांस का? मतलब किसी से सीखा या आपको खुद से ही आता था? डांस मेरे शुरू से आता था। डांस में तो बचपन से ही डांस करते थे? बचपन से ही डांस करता था मैं। फैमिली का, खानदान का वो एक वाहिद वो बच्चा तो नहीं डांस जिसको हर शादी में कहते हैं आओ बेटा डांस करो। एग्जैक्टली। तो मुझे शादियों में बुलाया इसलिए जाता था कि आप डांस करेंगे। वैसे तो कोई पूछता नहीं था। तो घर में जब आप डांस करते थे, अम्मा पापा डांटते नहीं थे कि क्यों डांस कर रहे हो? नहीं, जो मेरे माँ बाप हैं दे आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी भी, मतलब ठीक है, ऐसे उन्होंने खुल के नहीं कहा कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, लेकिन उन्होंने कभी मना भी नहीं किया। ठीक है, तो वो एक समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है कि यार ठीक है, सही है, वो अपना भरम भी रख रहे हैं लेकिन आपको मना नहीं कर रहे हैं एक चीज़ से, तो आपको समझ आ जाती है कि ठीक है यार, इजाज़त मिली हुई है। तो डांस का आपको शुरू से शौक था? हाँ। क्या आपको पता था कि आप टिकटॉक पर जब अपना डांस की वीडियोस बनाएंगे तो वो वीडियोस वायरल हो जाएंगी? नहीं, और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मेरी जो वीडियोस हैं वो वायरल डांस की नहीं हुई थी। पहले मेरी वायरल हुई थी वीडियोस फ़नी वीडियोस, कॉमेडी की। बेसिकली सिंस आई एम एन आर्टिस्ट, अदरवाइज फ्रॉम कोरियोग्राफी एज वेल, तो क्या पंच लाइन किस वक्त देनी है, क्या एक्सप्रेशंस किस वक्त देने हैं, तो लोग जो हैं वो एक तो मेरी अपीयरेंस से बड़े इंप्रेस होते हैं और जो मेरे एक्सप्रेशंस होते हैं मेरे वीडियोज़ में उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। तो मेरी एक्टिंग भी थी? एक्टिंग तो हाँ, वो तो शुरू से है। और कुछ हो ना हो, एक्टिंग जो है वो ज़रूर होती है, हर चीज़ में ही होती है। इनफैक्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम जो है वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो एक्टिंग शुरू से थी। और मेरी जो वीडियो वायरल हुई थी दैट वाज ऑन द म्यूज़िक, बट वो एनैक्टमेंट थी फ़नी। वो एक म्यूज़िक का वीडियो जो था वो मैंने उसको एक मज़ाहिया तरीके से उसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। ठीक है। फिर मैंने उसका चांस उठा के जो है अपने इस डांस स्केल को भी, मैंने कहा चलो इसको भी आगे कर देते हैं। तो जब आपने डांस की वीडियोस बनाना शुरू की, सोशल मीडिया पर जब पोस्ट की, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है? पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बड़ा मिक्स सा था। कुछ अरसे के लिए तो मुझे भी समझ नहीं आया कि ये मुझसे प्यार कर रहे हैं कि मुझसे ट्रोल हुए आप भी सोशल मीडिया पर? बहुत ट्रोल होते रहते हैं, अभी भी होते हैं। कुछ कमाल जो है वो उसमें मेरी दाढ़ी का भी है। किस बात पर लोगों ने ज़्यादा आपको जो है ना कमेंट्स करके ट्रोल किया या नेगेटिव कमेंट्स किए? अपीयरेंस के ऊपर। ठीक है, बेसिकली अक्सर लोग कहते हैं कि जी, चूँकि मेरी अभी आप यू कैन सी कि मेरी बियर्ड जो है वो वाइट हो रही है, तो ये इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। ये एक शुरू से ही ऐसी है, मेरी शुरू से ही ऐसी आती थी और दाढ़ी का मुझे शौक़ भी बहुत था। तो लोगों ने जो है, अब जाहिर बात है लोग आपको नहीं जानते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग अ पब्लिक कंटेंट, तो उनकी नेटिजन्स के कुछ लोगों का काम ही होता है, वो कहते हैं ना
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मुझे ये बताएं कोई ऐसा कमेंट जो आपको याद हो, जिसको पढ़कर आपको भी गुस्सा आया हो? हाँ, वो था जब मुझे किसी ने, और वो बड़ा मशहूर हो गया था, और मेरा बहुत नया नया था, तो किसी ने मुझे बुला दिया अंकल। अच्छा। तो वो कि जी अंकल नाच रहे हैं, तो वो अंकल इतना कमेंट्स में इतना वायरल हो गया कि वो जो आया, आपको गुस्सा आया कि मुझे अंकल क्यों? बिल्कुल मुझे आया। अंकल बोल। अच्छा, वो कमेंट किसी लड़की का था या लड़के का? नहीं, लड़के का था। अगर लड़की का होता, लड़की चाचा बोलती है, अंकल नहीं बोलती। तो वो अगर लड़की कुछ बोलती है तो चाचा बोल देगी या बुजुर्गों बोल देगी। आपने उस लड़के को जवाब दिया? हाँ जी बिल्कुल, मैंने उसको जवाब दिया। मैंने उस एक स्पेसिफिक बंदे के लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, और उसके बाद ही बेसिकली वो जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो बैकफायर हो गया। बैकफायर इस तरह हुआ कि जब मैंने उसको हेट स्पीच तो उसको मैंने नहीं की, लेकिन मैंने फिर उसको ये समझाया कि यार देखो, किसी के पेरेंट्स के ऊपर इस तरह बात नहीं करते, आपको क्या पता मेरी क्या एज है। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर मार्केट में गए हो तो किसी ने आपको पहचान लिया हो? बहुत। और उन्होंने वहीं डिमांड कर दी हो कि आप सौदा ले रहे हो, उन्होंने कहा डांस करके दिखाएं पहले? इस तरह तो कोई नहीं कहता। आर्टिस्ट होता है वो एंटरटेनर होता है, ठीक है, बट आर्टिस्ट के पीछे जो है वो एक रोजमर्रा का इंसान है, सब है। ऑब्वियसली हमारी डीलिंग होती है, बाहर लोगों से मिलते मिलाते हैं, तो कोई भी आके ये नहीं कहता कि हाँ जी करके। हाँ, ये ज़रूर इज़हार करते हैं कि हमने आपके साथ करना है और हम आपके साथ कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डांस आपको स्टार्ट से ही आता था, शुरू से? हाँ। बचपन से शौक था। हाँ। तो बाद में आपने, मतलब इतना आप प्रोफेशनल डांस करते हैं, मूव्स आपकी ऐसी होती, किसी से सीखा फिर आपने? शुरू से तो मैंने नहीं सीखा, बट देयर वाज अ टाइम जब मैं दुबई चला गया था, 2013-14 की बात है। तो वहाँ पे व्हाइल आई वाज वर्किंग, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऐसा कोई होती नहीं थी, और मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस में और अपने आप को एक्टिव रखने में शुरू से ही था। तो उधर मैंने डांस स्टूडियो ज्वाइन किया था। कभी ऐसा हुआ कि डांस की वजह से आपको प्रपोजल आ गया हो? बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा होता है। कोई आपने एक्सेप्ट भी किया कि नहीं? नहीं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप जब टिकटॉक की वीडियो शूट करते हैं तो एक दिन में कितनी वीडियो शूट करते हैं, और वीडियोस बनाता कौन है? क्या आप खुद ही बनाते हैं या कोई और शूट करता है आपकी वीडियो? नहीं, मैं वीडियोस खुद शूट करता हूँ। आई एम अ वन मैन शो, जहाँ पर भी जो भी वीडियोस होते हैं उसका कैमरा सेट करना, उसका यू वुड अंडरस्टैंड कि उसका एरिया सेट करना, उसका मूड सेट करना, तो वो मैं खुद सब कुछ करता हूँ। सोशल मीडिया से क्या आपको इनकम भी आ रही है? सोशल मीडिया से बिल्कुल इनकम आती है। कितनी आती है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। कितनी आती है हम ये जानना चाहते हैं, एस्टिमेट बताएं। ये तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ये देखिए, ये मैं आपको बता दूंगा तो बहुत सारे लोग उम्मीद करके बैठ जाएंगे, बट इसका मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। फिर भी कितनी आती है, मतलब आप कितनी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं उस इनकम से? देखें, आप अगर इतनी मेहनत करेंगे कि आप साइकिल ले सके तो आप साइकिल ले लेंगे, अगर आप इतनी मेहनत करेंगे कि आप जहाज़ ले लें तो आपको जहाज़ मिल जाएगा। तो आप जहाज़ खरीद सकते हैं? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, अब देखें कौन सा बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ कौन सा खरीदते हैं, बट हाँ हो रहा है, कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मुझे ये बताइएगा कि आपको एक्टिंग का भी शौक है, एक्टर कौन है जिसको आप फॉलो करते हैं, जो आपको पसंद हो? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वर्सेटाइल एक्टर, मतलब ही इज़ अ लेजेंड। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर जैसी एक्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी, मतलब नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं हमारे अपने इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं। हुमायूं सईद, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर।